लाल लाल। अभी मैं बेगूसराय में हूँ और हर तरह की खबरें मैं आप तमाम दर्शकों तक पहुँचाता रहता हूँ, लेकिन आज जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ वो कहीं न कहीं आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिनके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। दिनकर की धरती सिमरिया में मैं अभी हूँ और इसी कड़ी में मुझे एक लेखक जो कि पेशे से बिहार पुलिस में सिपाही भी हैं, क्योंकि घर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ रोजी रोज़गार करना पड़ता है, लेकिन ड्यूटी करने के बाद कैसे टाइम निकालते हैं, कितना टाइम निकालते हैं, क्योंकि परिवार को भी टाइम देना पड़ता है और सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी भी करना पड़ता है। बेगूसराय में पोस्टेड हैं, लेकिन फिर भी अभी तक लगभग 8 बुक इन्होंने लिख दिए हैं, जिसमें पहला बुक इनका जो आया था वो था काल का जाल, फिर करिश्मा, लोम, हर्षक ग्रंथ, जीवन सुंदरम और जावाज 3 स्टार। इस तरह से इनका लगभग 8 बुक अभी तक आ चुका है और कई बार सम्मानित भी हो चुके हैं बड़े पदाधिकारी से। उस समय सोचिए कि कितना गर्व होता होगा और उस पदाधिकारी को भी ये लगता होगा कि हमारे इस बिहार पुलिस में ऐसे भी लोग हैं जो ड्यूटी करते हुए लेखक भी हैं और लेखनी का कार्य भी करते हैं। तो चलिए मैं इनकी जुबानी ही सुनाने का प्रयास करता हूँ। दिलीप कुमार जी हैं कि आखिर लंबे अरसे से लगभग 15 साल से बिहार पुलिस में ड्यूटी भी कर रहे हैं और लेखनी का कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी कलयुगी दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि हमारी वर्चस्व रहे और वर्चस्व की लड़ाई में हर वक्त वो हर किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इनकी जितनी भी बुक है वो सभी मानव पर निर्मित है कि इस कलयुग युग में आपकी छोटी सी ज़िंदगी है, लेकिन उस ज़िंदगी को लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे जीना चाहिए, आखिर लड़ाई झगड़ा से होता क्या है, कोर्ट कचहरी से होता क्या है और लाइफ को जीना कैसे चाहिए, आखिर मिलजुल कर रहने से क्या फ़ायदा होता है। इन तमाम जानकारी मैं दिलीप जी से ही लेने का प्रयास करता हूं और आप तमाम दर्शकों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दिलीप जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। हम जानना चाहते हैं कि लगभग 15 वर्षों से सर आप बिहार पुलिस में ड्यूटी भी कर रहे हैं, घर परिवार भी चला रहे हैं सर। नौगछिया जैसी जगह से आप बेगूसराय आते हैं, फिर शाम में जाते हैं सर, कैसे टाइम निकालते हैं सर? और पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा सर कि पहले हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपना सर पूरा जीवनी बताएं। मैं लगभग 15 साल से पुलिस में सेवा दे रहा था। पुलिस की नौकरी हमें लग रहा था कि पेट की आग बुझाने के लिए घर परिवार और नौकरी में ही मेरा सारा समय यूं ही निकलते जा रहा था। तो हमें लगा कि हमारे पास समय है और इसी समय में समाज के लिए कुछ बेहतर करें, तो हम पुलिस की नौकरी में चित्र बनाने लगे। चित्र बनाते बनाते जहाँ जैसा दर्द देखते हैं तो वहाँ लगता था कि इन पर कुछ इतिहास लिखा जाए, ताकि दुनिया तक बुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहुँचाया जाए उस दर्द को, क्योंकि मानव मस्तिष्क असीमित है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, अगर हद पार करेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एक मानव दूसरे मानव का सेवा कर रहा है, उसके इंतज़ार में लाखों आदमी खड़े रहते हैं। तो हमें भी लगा कि क्यों ना जब तक इस धरती पे जिएं कुछ बेहतर करें, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलेगा नहीं, एक बार मिला है। लिखने वाला तो लिख के चला गया कि 7 जन्म प्यार करेंगे, लेकिन एक जन्म भी प्यार नहीं हो पा रहा है। आज का जो समय चल रहा है, पति पत्नी पे विश्वास नहीं, पत्नी को पति पे विश्वास नहीं, किसी पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। आप घर में भी देखेंगे सब एक दूसरे के मोबाइल में व्यस्त रहेंगे। तो हमने ये मात्र 3 साल से लगभग 8 पुस्तक लिखे। सभी पुस्तक प्रेरणादायक है। वैसे वैसे महापुरुष के विचार हैं जो आज तक ऐसे ऐसे नौजवान के पास उनके कानों तक नहीं गया है। जैसे मान लें मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी साहब इस दुनिया को एक ऐसे शब्द दिए, आप सुनेंगे
तो आपको लगेगा कि बात सही है। रूमी साहब का वो महान शब्द, जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक चमकोगे कैसे। जी यानी कि आपके जीवन में जब तक दुख नहीं होगा तब तक आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखते होंगे बोलचाल के भाषा में लोग कहता है हमको बहुत दुख हो गया। उनको ये मालूम नहीं कि दुख ही ज्ञान है। अगर दुख नहीं हो तो आप दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। तो हमने लिखा बुक और आज हमें बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है। हम लोग धन संपत्ति के लिए काम नहीं करते हैं। जी कमाने का अगर रहता तो बहुत सारा मौका है, लेकिन मेरे अंदर कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि मान लीजिए कि दुनिया भर का धन हम जमा कर लें और जब मरेंगे तो क्या हम देखने आएंगे मेरा बेटा सुख ले रहा है कि दुख ले रहा है। तो क्यों हम बेचैन हैं, और उस बेचैनी का दवाई भी इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए कभी कभी और ऐसे शब्द आते हैं माइंड में। सिकंदर महान के पास 17 कुंटल खजाने का चाबी था। सारा ज्ञान इसी धरती पर से प्राप्त हुआ और लाश भी इसी धरती पर से गया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा भी घमंड हो तो इस मिट्टी को उठा के याद करें कितना घमंडी इसमें मिल चुका है। तो इसलिए हम जहाँ भी पुलिस की नौकरी में रहते हैं तो अच्छे अच्छे किताब लिखने का प्रयास करते हैं। किताब तो सिर्फ एक पॉइंट है, ओरिजिनल में वास्तविक दर्द को दिखाते हैं अपने कलमों के जरिए। तो पत्रकार महोदय जी इतना कीमती समय दिए और मैंने भी अपना शब्द रखा, लेकिन हमें एक विचार अभी जस्ट उत्पन्न हो गया जी कि हम चाहेंगे, आप सभी से सवाल करते हैं, जी लेकिन आज मेरे दिल में आ रहा है कि हम भी एक सवाल आपसे करें। अगर आप सक्षम हैं तो वो सवाल करें। जी बिल्कुल। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो हमारा ये सवाल है, जैसे हम लेखक कवि जो भी हमारे माइंड में रचना होता है हम किसी से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि मौत परम सत्य है। चाहे आप शक्तिशाली रहें या सबसे कमज़ोर रहें, जी तो जब मौत तय है तो फिर डरना क्या, क्यों ना चेहरे पर मुस्कान हो। तो सवाल है आपके लिए पर्सनल, क्योंकि आप हर जगह लोगों से पूछते हैं और आज हम आपसे पूछेंगे। हमारा सवाल ये है कि मान लें कि आपके बगल में मौत है और वो मौत आप में टच करने वाला है, लेकिन टच करने से पहले वो सोचता है कि शायद इस धरती पे कुछ लास्ट वर्क इनका छूट गया हो, तो एक बार हम इनको पूछ लेते हैं, क्योंकि टच करेगा तो आपका दुनिया समाप्त है। जी बिल्कुल। तो वो सोचने लगता है और आपसे पूछता है कि आपको कोई अंतिम इच्छा है, कुछ ऐसा रह गया है तो आप बोलें। अगर आपके बातों में दम होगा तो वो अपना डिसीजन बदल सकता है, टच नहीं करेगा, वो वापस जा सकता है, यानी कि कुछ दिन आपको इस धरती पे मौका दे सकता है। तो उस अंतिम घड़ी में पत्रकार महोदय जी आप क्या जवाब देंगे उन्हें, हम ये विचार जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि जनता जो देख रही है वो भी जानना चाहती है कि आखिर पत्रकार के अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिसके वजह से सवाल पैदा कर लेते हैं, और अधिकतर सवाल वो ऐसा पैदा करते हैं जिससे कि लगता है कि नहीं ये सच्चाई है। मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा और धन्यवाद भी करता हूँ आपको। एक मन होता है सर, एक हृदय होता है। मन चंचल होती है और जो इंद्रजीत थे उन्होंने मन पर काबू कर लिया था। शायद इसी वजह से आज भी उन्हें लोग पूजते हैं और मन में बिठाते हैं। एक हृदय है जो अंतिम घड़ी होती है सर, उस समय हृदय पश्चाताप करता है और वो मनुष्य से कहता है, उस आदमी से कहता है जिसके अंदर वो है
कि तुमने इतना लोगों को कष्ट दिया है, तुमने इतने लोगों का दिल दुखाया है, तुम्हारे कारण से इतने लोग परेशान हुए हैं। अब तो अंतिम घड़ी है, अब तो कम से कम मुझसे माफ़ी मांग लो जो तुमसे अभी भी नाराज़ है, क्योंकि इसके बाद फिर इस दुनिया से तुम चले जाओगे और तुम्हारी जो छवि थी वो छवि बरकरार रह जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि उस व्यक्ति को उस घड़ी में उस इंसान को बुलाकर, जिसे वो परम दुश्मन समझता है, जिससे वो 36 का आंकड़ा रखता है, उसे माफ़ी मांग ले कि मैंने जो किया, मैंने जो आपको कष्ट पहुंचाया, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं, आप मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे पश्चाताप हुआ है और हर चीज़ का इलाज पश्चाताप ही है। यानी उसी को कहा गया है कंप्रोमाइज़। जब लोगों को ये आभास होने लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, पश्चाताप की आग में जल के वो जो है हीरा बन जाता है और वहाँ से फिर उसकी लाइफ शुरू होती है। तो आपका यही सवाल था, चूँकि जो यमराज होते हैं वो भी चाहते हैं कि इसने तो इतना बुरा किया है, लेकिन एक मौका देखते हैं कि क्या अभी भी ये बुरा ही करना चाहता है, इसके मन में अभी भी बुराई ही है, या चाहता है कि जाते जाते कुछ एक अच्छा कर्म कर जाऊं। अगर जवाब सही हो तो आप इसके बारे में बताना चाहें कि मैंने क्या सही क्या गलत बोला है। नहीं, बहुत अच्छा, आपने कम से कम जवाब देने का प्रयास किए और हमें बहुत अच्छा लगा। और एक हम ऐसा मंत्र आपको देते हैं कि आपको लगेगा आज से जब आप कहीं चलेंगे या जिएंगे तो आपको ज़रूर याद आएगा। कल जो होता है वो सिर्फ मूर्खों के किताब में होता है। तो लोग कल पे जीते हैं, लेकिन हम पल पल में जीते हैं, क्योंकि ये मालूम है कि ये दिल कब धड़कना बंद हो जाए। जी बिल्कुल। जब तक ये दिल धड़क रहा है तब तक समय मेरा है, और उस वक्त में हम प्रयास करते हैं कि हर सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान लाएं। तो आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए हमने ये सवाल किया था। बहुत अच्छा लगा, आप कीमती समय दिए और हमारे दिल में जगह बनाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। दुनिया में पद रैंक मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका विचार। जी बिल्कुल। जब आप इस दुनिया को देखेंगे, ऐसे ऐसे महापुरुष आए, अपने अपने अनुभव से दुनिया को कीमती कीमती शब्दों के समंदर में ले गए। आज जो आपके अंदर ज्ञान है वो सब महापुरुष का ही देन है। आप बचपन में किताबों को पढ़े, लेकिन उससे भी बेहतर है आप दुख के साथ ज्ञान का अनुभव करें। थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, चाइना का अली बाबा के संस्थापक जैक मा, वो 24 लड़के के साथ किसी कंपनी में नौकरी के लिए गए। 23 लड़के का नौकरी हो गया और बदकिस्मती से इन्हीं का नहीं हुआ, जो आज चाइना का सबसे अमीर आदमी जैक मा है। तो वो इतना दुख देखा अपने जीवन में, तो दुख ही ज्ञान है। उसको मालूम हो गया कि ज्ञान क्या होता है, धन क्या होता है, हर चीज़ के बारे में। तो आपके अंदर जो अनुभव है, उस अनुभव से एक कदम भी आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस धरती पे अनुभव लेते रहें। इतना रखने के लिए और कोई सवाल है आपके? एक आखिरी सवाल करेंगे सर, कि अभी आप कौन सी बुक लिख रहे हैं और किस चीज़ पर लिख रहे हैं, ताकि जब आपकी बुक जो है मार्केट में आए तो हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो आपके बुक को ले और पढ़ सके। अभी हमारा लेटेस्ट में जाबाज 3 स्टार बुक है। वो एक आरपीएफ अधिकारी हैं और वो आरा जिला घर है। उन्हीं का बचपन से लेके लास्ट तक अभी तक का संघर्ष का कहानी है कि एक छोटा सा बालक कितना दुख दर्द को झेलते झेलते खगड़िया के पोस्ट कमांडर बनता है आरपीएफ। तो वो कहानी हमारा पूरा हो चुका है
अब कुछ ही दिनों में समाज के पास आ जाएगा। जावाज 3 स्टार। चलिए एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं सर। जो तमाम गरीब जनता है जो प्रशासन से, पुलिस पदाधिकारी से और बिहार पुलिस से उम्मीद लगाती है, क्योंकि एक तरफ जो आपका चेहरा दिख रहा है वो कहीं न कहीं जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, उनके अंदर एक हर्ष उल्लास भर रही है कि आखिर ये भी तो एक पुलिस के बिहार पुलिस में हैं और ये भी सरकार की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इनके नेचर सिग्नेचर में औरों के नेचर सिग्नेचर में काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। उन तमाम जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे आप अपनी तरफ से? हम यही कहना चाहेंगे कि आपके अंदर जो दिल है और आपके अंदर जो दिमाग है, आप जैसा दुनिया को समझ रहे हैं वैसा आप अनुभव कर रहे हैं जी। तो आप चाहेंगे तो गरीबी को स्वतः ख़त्म कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि गरीब व्यक्ति अपना दिमाग का इस्तेमाल करके बड़े बड़े ठेकेदार बन जाते हैं, बड़े बड़े अपना अपना टेक्निकल से अनुभव से वो अरबपति करोड़पति बन जाते हैं। तो आप भी ऊपर उठने का प्रयास करें और इस धरती पर जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा भोगना पड़ता है। लोगों के मुंह से आप सुने होंगे स्वर्ग स्वर्ग, स्वर्ग का कहीं एड्रेस है क्या? जी नहीं। स्वर्ग आपके कर्म के अनुसार जो है निर्धारित है इसी धरती पे। जब आप किसी बड़े पदाधिकारी हो या मंत्री सांसद हो या जो भी आप मानते हैं धनी व्यक्ति, राजा हो, जब आप उनसे मिलने जाते हैं तो लाखों करोड़ों आदमी का भीड़ रहता है, समय लेना पड़ता है। तो वो कैसे बना? वो अपने कर्म से बना। उनका उस तरह का डीलिंग पावर मजबूत है। तो हम चाहेंगे कि जब शुरू में ही हमने कहा कि मानव मस्तिष्क असीमित है, ये जो मस्तिष्क है इसमें आप दुनिया के हर चीज़ों को ले सकते हैं और जैसे ही आप लेंगे आप वैसा बनते चले जाएंगे, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो गरीबी को ख़त्म करना हो इस भारत भूमि पर तो आप जगें, आप कठिन परिश्रम करें। यही धरती है, मंगल ग्रह पर भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क घर बसाने का सोच रहा है और आप एक है जो घर उजाड़ने का सोच रहे हैं। हमारे समाज में ही अभी एक पॉइंट याद आ रहा है हमारे माइंड में कि अच्छा आप बताएं पत्रकार महोदय जी कि आतंक का सेना कहाँ से जन्म लेता है? आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आतंक का जो सेना है वो कहाँ से जन्म लेता है, बताएं। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब अच्छी तरह से एक लेखक के रूप में आप उन तमाम लोगों तक पहुंचा दे जो नहीं जानते। अच्छा, आतंक का सेना हमारे समाज से तैयार होता है, जन्म लेता है। वो समाज जो अपने आंखों के सामने मर्डर होते, इज्जत लूटते, घर उजड़ते देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसके अंदर डर है कि हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमारा आवाज़ बंद कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई किसी का आवाज़ बिना ऊपर प्राकृतिक या ईश्वर से नहीं बंद कर सकता है। जितना दिन उसका लिखा है इस धरती पे उतना दिन वो जिएगा। जी बिल्कुल। तो समाज के अंदर सिर्फ एक डर होता है कि हम कुछ करेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आतंक का सेना जन्म लिया, अगर हमारा समाज चाह ले तो वहीं पर वो सेना ख़त्म हो सकता है। और समाज साथ नहीं देने के कारण वो सेना धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेता है। जैसे बॉर्डर पे सेना है वैसे हमारा जो क्राइम का सेना है, मनबढ़ू टाइप का, वो जब तैयार होता है, कल उसको मारा, परसों उसका मर्डर किया, कर उसका बहन का इज्जत लूटा, वो करते करते थाना गया, केस हुआ, कोर्ट गया, कचहरी गया। अब आप दोष किसको देंगे? थाना पुलिस को, सिस्टम को, सरकार को, कानून व्यवस्था को, कोर्ट कचहरी को। जो कि आपके अंदर छोटा सा घाव होता है
तो छोटा सा दवाई से आप ठीक कर सकते हैं। उसी तरह क्राइम के सेना को जो है, आतंक के सेना को आप समाज में चाहेंगे तो ठीक कर सकते हैं, वहीं ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज किसी गांव में कोई मनबरू युवक जो है मर्डर कर दिया, तो सबको मालूम रहता है कि इस गांव का फलाना का बेटा ये कांड किया, तो हम लोग 10 युवा लोग, पूरे गांव के लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसका वही काम तमाम कर देते हैं, तो 7 पुश्त तक उसके खानदान में कभी ऐसा काम करने का साहस नहीं करेगा। तो समाज में कितना शक्ति है। अच्छा, इस धरती पे जितना भी कानून व्यवस्था या सिस्टम है, सब तो आपके लिए ही बना है, और आप अगर जग जाते हैं तो ये सब खत्म हो जाएगा। किसी के घर में गया, नज़र मिलाया, इज्जत लूटना, ये सब बंद हो जाएगा, सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा, और आप एक ओरिजिनल जीवन जो जीने आए हैं वो जीने लगेंगे। और कुछ? चलिए, तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी। इन्होंने आपको शब्दों ही शब्दों में, लेखनी के शब्दों में आपको समझा दिया कि आपको करना क्या है, आपको जीना कैसे है। गरीब अगर आप हैं तो आप अपने कारण हैं। इसी धरती पर कोई ऐसे भी लोग हैं जो रुपया उठा नहीं पाते हैं, रुपया उठाने के लिए उनके पास समय नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रुपया के लिए तरसते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मंगल ग्रह पर गए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस धरती पर रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो आपने इनकी जुबानी सुना, इन्होंने आपको वो सारी सवालों का जवाब दिया है। जिला प्रशासन से लेकर समाज में जो कुरीतियाँ हो रही है, समाज में कैसे आतंक का पर्याय लोग बन रहे हैं, उसको कैसे ख़त्म करना है, इसका रामबाण इन्होंने दिया है। और अगर आप इस तरह से चलते हैं तो समाज का भी भला होता है। और जिला प्रशासन पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दिलीप सर ने कहा है, वो भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इलाज खुद करें तो उसके लिए बहुत तरह के दरवाजे बने हुए, आप वहाँ जाइए। और अगर आपके पास शिक्षा है, इनका कहने का मेन तात्पर्य यही है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने दर्द का इलाज कर सकते हैं, और अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप अपने दर्द का इलाज नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ का इलाज है, बस आपको जगने की ज़रूरत है। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़ और